नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन, मिनरल्स, उनके स्रोत और रासायनिक नाम, साथ ही साथ टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो विटामिन्स का भरपूर ये आपका है। कहते हैं शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो शरीर हमारा एक निरर्थक हो जाता है, ठीक है, एनर्जी ही नहीं बचती है। तो आज विटामिन मिनरल्स के बारे में समझेंगे, जानकारी पूरा डिटेल के साथ, उनके स्रोत, रासायनिक नाम क्या क्या है, ठीक है, पूरी जानकारी जानेंगे। साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, यानी कि विटामिन का ये पूरा आप कह सकते हैं पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है। विटामिन का कैप्सूल मिलने वाला है, एक ही कैप्सूल में सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए बाकी क्लासेज जो आपको ऑलरेडी चल रही हैं, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में आपका यूट्यूब चैनल है, स्टडी चैनल है, आपका अपना परिवार है, यूट्यूब फैमिली है। चलिए शुरुआत करते हैं, विटामिन की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन मिनरल्स, उनके स्रोत, रासायनिक नाम। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम आपका पेंटोथेनिक अम्ल होता है। साथ ही साथ विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन एच या विटामिन बी7 बायोटिन कहते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन की बात करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। साथ ही साथ विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का नाम जो होता है टेकोफोराल होता है। एंड विटामिन के का फिलोक्वेनिन की बात करेंगे। विटामिन संबंधी जो आपके हैं जी के क्वेश्चन अंडर हम बात करेंगे। देखिए ये भी जान लीजिए विटामिन कितने होते हैं। विटामिन ए बी, जिसमें बी1 बी2 बी3 बी5 बी6 बी7 बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके प्रमुख स्रोत, विटामिन की कमी से होने वाले रोग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बात करें। अब आता है मेन टॉपिक, जहां से हम पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ वसा में घुलनशील की बात करेंगे, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। सारे विटामिन आपको ऑलरेडी एक ही छत के नीचे आज मिलने वाला है। पहली बात होगी विटामिन ए, रेटिनॉल की बात करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम सभी लोग जानते हैं, रेटिनॉल है। रासायनिक या केमिकल नेम कह सकते हैं। इनके जो प्रमुख स्रोत और सोर्स होते हैं या उनकी कमी से होने वाले रोगों की बात करेंगे। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या होता है? रतौंधी होता है, सभी लोग परिचित होंगे। और विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वह हमारा क्या होता है? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत जो सोर्स होते हैं, सबसे पहले विटामिन ए में जो होता है वह गाजर। डॉक्टर कोई भी अगर विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी आँख में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या खाने को सलाह देते हैं? गाजर खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, फल फूल खाइए, ठीक है, डॉक्टर यही सलाह देते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रोग की कमी रतौंधी और इसके प्रमुख सोर्स अर्थात स्रोत गाजर, दूध, अंडा, फल की बात करेंगे। इसी प्रकार दूसरा आपका आता है विटामिन बी1, ठीक है। विटामिन बी1 की बात करेंगे तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है, हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम की अगर बात करें, थायमीन, सभी लोग परिचित होंगे, विटामिन बी1 का जिक्र हुआ है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 के जो प्रमुख स्रोत होते हैं मूंगफली, आलू, सब्जियां। जी हाँ, अगर आपको बेरी रोग है तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? सोर्स खाने के लिए मूंगफली खाइए, आलू खाइए, सब्जी खाइए, ठीक है, ये डॉक्टर सलाह करते हैं। इसके बाद अगला आपका विटामिन आता है विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम क्या है आपको? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है।
और विटामिन B2 के कमी से होने वाले रोग क्या होता है? त्वचा का फटना या आँख का रोग, आँख में लालिमा आ जाना, ठीक है, आँखें आ जाना, या त्वचा देखते होंगे चिटिकता रहता है, ठीक है, ठीक है, चिटिक कर दाग टाइप बन जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये आपके राइबोफ्लोविन अर्थात विटामिन 2 की कमी से होते हैं। जब ये सारे रोग होते हैं तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं खाने के लिए? अंडा, दूध, हरी सब्जियां खाने के लिए सलाह देते हैं। मतलब विटामिन 2 के या राइबोफ्लोविन की बात करेंगे, त्वचा का फटना, आँख का रोग, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? अंडा, दूध और हरी सब्जियां होती हैं। इसके बाद आपका अगला विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? आप सभी लोग समझ गए हैं। हम बात करेंगे पेंटोथेनिक अम्ल की, बात करेंगे पेंटोथेनिक एसिड की बात करेंगे। रासायनिक विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग, पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना। ये बहुत ही ज़रूरी, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है बाल सफ़ेद होना। ये बहुत ही बीमारी देखा जा रहा है, 60% से अधिक लोगों में देखा जा रहा है, बच्चे बच्चे में देखा जा रहा है। तो ये जो बीमारी होती है, अगर इसका सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी में कमी आएगी, हो सकता है दूर भी हो सकता है। तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, ये चीज़ें आपको खाना है, ठीक है। तो दूध सबसे ज़्यादा है, और बच्चों को अक्सर देखते होंगे दूध दिया जाता है पीने के लिए। अगर आप दूध डेली सुबह या शाम 1 पाव ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियाँ आपकी दूर होती जा रही हैं। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वह निकोटिनेमाइड है, जिसे हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से, यानी विटामिन B5 या निकोटिनेमाइड या नियासिन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? मासिक विकार, जिसे हम पेलाग्रा कहते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत होता है मांस, मूंगफली और आलू होता है। देखिए, मांस हो सकता है, कभी सब कोई तो नहीं लेता है, लेकिन मूंगफली, आलू सभी लोग आप लोग सेवन कर सकते हैं। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। एंड विटामिन B6 के कमी से होने वाला रोग या पायरिडॉक्सिन के कमी से होने वाला जो रोग होता है, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। इसके लिए आपको क्या क्या सेवन करना है? अगर इससे दूर भागना है, यह बीमारी है दूर करना है, तो दूध, मांस, सब्जी, ये चीज़ें आपको लेना आवश्यक है। एनीमिया, त्वचा रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। अगला विटामिन H या विटामिन B7, इसका नाम क्या है? बायोटीन, ठीक है, ध्यान दीजिए। विटामिन H विटामिन B7 को ही कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। और आप इतना तो परिचित होंगे कि बायोटीन की कमी से होने वाला रोग या विटामिन B7 विटामिन H की कमी से होने वाला रोग, बालों का गिरना, चर्म रोग, ये विटामिन H के कारण होता है। इसके लिए आपको क्या क्या सेवन करना है? ईस्ट, गेहूँ और अंडा, ये चीज़ें आपको सेवन करना है अगर बालों से झड़ने से मुक्ति पाना है, चर्म रोग से मुक्ति पाना है। तो गेहूँ, ईस्ट और अंडा का सेवन आवश्यक हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और इसके प्रमुख कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग होता है। पांडु रोग क्या आप सभी लोग परिचित हैं? सभी लोग बताइएगा। पांडु रोग, विटामिन B12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीमिया या पांडु रोग, इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं मांस, कजेली, दूध, ठीक है, ये आपके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन C जो अक्सर पूछा जाता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, सभी परिचित होंगे। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना हो गया, ये विटामिन C की कमी के कारण होता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत नंबर 1 हमारा आंवला आता है। इसके बाद नींबू, संतरा, नारंगी, यानी खट्टे पदार्थ आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला यहाँ पे विटामिन C का प्रमुख स्रोत माना गया है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, सभी परिचित होंगे अच्छे तरीके से। विटामिन D का रासायनिक या केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है, और इसका जो प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है, दूध, अंडा भी है, लेकिन प्रमुख स्रोत विटामिन D का सूर्य का प्रकाश है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगला विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम आपका टेकोफेरॉल हो जाता है। एंड विटामिन E की कमी से होने वाला जनन शक्ति का कम होना, ये विटामिन E की कमी से होता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है हरी सब्जियां, मक्खन, दूध होता है, ठीक है, टोटल शाकाहारी। अगला विटामिन आता है विटामिन K। विटामिन K का जो रासायनिक नाम होता है वह फिलोक्विनान होता है,
और इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का ना बनना। अक्सर देखते कोई भी हमारे शरीर में जब भी चोट लगती है तो रक्त थोड़ा निकलता, धीरे धीरे वहाँ पे जमा हो जाता, कहते हैं खून जमा हो गया है, ठीक है। तो अक्सर देखते कि हवा लग के जमा हो गया, ऐसा नहीं है। उस रक्त में क्या है, विटामिन के पाया जाता है, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। उसके कारण ही यह जमा हो जाता है, जिससे ठीक है धीरे धीरे ब्लड बंद हो जाता है। और इसका अगर ये कमी, अगर आपको ब्लड बंद नहीं हो रहा है, ब्लड जाम नहीं होता, लगातार बहता रहता है, तो ये आप चीज़ों को स्रोत खाना है, ठीक है। सोर्स लेना है, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध का सेवन कीजिए और विटामिन के यानी रक्त के थक्का ना बनने से क्या है निजात पाइए। तो ये रहे प्रमुख हमारे विटामिन के स्रोत और इनसे संबंधित रोगों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे विटामिन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस की। इसके पहले भी एक टॉपिक और समझ लीजिए, और वो टॉपिक आपको क्या समझ लेना है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है, विटामिन B1 B2 होता है, B6 होता है एंड B12 होता है। क्या होता है? B6 B12 होता है, और साथ ही साथ विटामिन C और विटामिन 7 या H भी कह सकते हैं। तो ये हमारे 5 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में यह कह सकते हैं डायरेक्टली, कभी कभी बोला जाता है कि विटामिन B और C हमारे क्या हैं, ये हमारे जल में घुलनशील है। या विटामिन B1 B2 B6 B12 C और H, ये दोनों हमें ध्यान देना है। इसके बाद आता है आपका वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन आता है वह होता है एडक। एडक मतलब क्या होता है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। केवल 2 ही ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन B और विटामिन C की बात। तो चलिए विटामिन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे बाई जायसवाल सर। विटामिन एंड मिनरल्स जीके क्वेश्चन आंसर इन हिंदी क्यूज बाई जायसवाल सर। ये टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो लगातार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, सभी हम बता चुके हैं। अभी आपके मॉक क्वेश्चन के रूप में लेना है, क्योंकि हम सारा कुछ डिटेल से बता चुके हैं, ठीक है। तो टॉप 20 में से आप देखते हैं आपकी कितने प्रवेशन किया, आपका कितना स्कोर होता है। विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, सभी 5 सेकंड के लिए वक्त है, फटाफट में कमेंट कीजिए। तो विटामिन C का रासायनिक नाम सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। इसी प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, ये आपके विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। और दूध, मछली, मक्खन, अंडा, ये सारे आपके महत्वपूर्ण इसके स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन C का अच्छा स्रोत हमने क्या बताया था? सबसे बेहतरीन आंवला बताया था आपको, ठीक है। इसके साथ साथ टमाटर या अन्य फल भी होते हैं, लेकिन आंवला सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है। विटामिन C की बात करेंगे। अगला या ऑप्शन से आपका प्रश्न है बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B1 या विटामिन A की बात करेंगे। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। विटामिन B1 की बात करेंगे, किसकी? थायमीन, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। तो विटामिन B1 देखिए थर्ड ऑप्शन पे दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। हमने आपको इसलिए बताया था जल में, देखिए वसा जब भी जिक्र आए तो एक ही आपको जिक्र करना है, एडक। वसा का नाम आएगा तो एडक नाम कर लेना है। और आप देखेंगे विटामिन A, D, K ये सारे दिए गए हैं, तो उपरोक्त सभी इनमें से सभी वाला ऑप्शन कर लेना है। विटामिन वसा में घुलनशील ये सभी विटामिन है। इसके साथ साथ आपका विटामिन E भी होता है। 4 ऐसे विटामिन है जो आपके वसा में घुलनशील हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। विटामिन B, C दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो जल में हमने आपको बताया ही था कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन B और C ये दोनों होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन को हम चूज करें कि दोनों ही हमारे सही है, इसलिए C वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं, वेलकम करते हैं आपके स्टडी यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर।
ये आपका अपना परिवार है, बेहतरीन कमेंट कीजिए, बेफिक्र कमेंट कीजिए, तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अपनी इस स्टडी का जो है मेन न्यू है, कहते हैं बेस मजबूत हो। जब बेस मजबूत होता है तो आप कितनी भी पढ़ते जाइए, कितने भी क्वेश्चन आएंगे, कितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, सारे क्वालिफाइड आप लोग होंगे। इसलिए बेस को पहले मजबूत कीजिएगा। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, हम बता चुके हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वह होता है थायमीन। क्या होता है साथियों? थायमीन होता है। अनाज, फल, सब्जियां, ईस्ट, अंडे, ये सारे प्रमुख इसके स्रोत होते हैं। और विटामिन बी के कमी से, B1 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है हम बता ही चुके हैं। बेरी की बात करेंगे, विटामिन B1 का अगर जिक्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? दूध, मछली, मक्खन, अंडा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। स्कर्वी रोग का जिक्र होता है तो विटामिन सी का सर्वोपरि नाम आता है और इसके प्रमुख स्रोत, ठीक है, आंवला, नींबू, संतरे की बात करेंगे। अगला, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो प्रमुख स्रोत हम बता ही चुके हैं। शनाब, सरदार, सूर्य का प्रकाश, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में आप विटामिन डी ले सकते हैं, प्रकृति के द्वारा ही यह विद्यमान है। अगला, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, या विटामिन B7 को हम किसके नाम से जानते हैं? H के नाम से भी जानते हैं और इसका जो रासायनिक नाम होता है वही आपको बताना है और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या होता है साथियों? फिलोक्विनोन जो है यह बायोटीन होता है। दिल को देखिए, फिलोक्विनोन जो होता है वह किसका होता है? सभी लोग बताइए। हम बता चुके, इसलिए कहते हैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो विटामिन B7 का जो नाम होता है वह होता है बायोटीन, या विटामिन B7 या विटामिन H का नाम, रासायनिक नाम बायोटीन होता है और जिसके प्रमुख स्रोत गेहूं, मांस, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल, ईस्ट की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, नपुंसकता या बांधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे विटामिन ई की कमी, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी जो होती है और सोयाबीन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थिक्विनोन या फिलोक्विनेन, सभी लोग बताइए। विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन की बात करेंगे। ठीक है, और जिसे हम नेफ्थिक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। हरी पत्तियाँ, गोभी, टमाटर, सोयाबीन, अंडा, ये सारे इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न, मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है? तो सभी लोग जानते हैं मछलियों के यकृत के तेल का जब भी बात करते हैं तो विटामिन ए का नाम यहाँ पे सर्वोपरि आ जाता है, क्योंकि दूध, मछली, मक्खन, अंडा, ये सारी चीज़ें होती हैं। दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में सहायक रतौंधी, शुष्क छिपाक, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, ठीक है, पाचक नाल और नेत्र का संक्रमण रोग, ये सारे रेटिनॉल की कमी के कारण विटामिन ए से संबंधित कहलाते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ये भी काफ़ी हाईलाइट प्रश्न है। जी हाँ, ऐसा विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी के ऐसा पदार्थ अगर इसको गर्म करेंगे तो यह विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। या विटामिन सी के पदार्थ को गर्म करेंगे जिससे हमें स्रोत प्राप्त होता है, सोर्स प्राप्त होता है, उसको अगर गर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन सी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, उसके मिनरल्स जो है डेड हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? सभी लोग जानते हैं सनाप सरदार, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत है और इसके कमी से रिकेट्स नामक जो है बीमारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया? सभी लोग बताइएगा। तो विटामिन शब्द किसने दिया था? शब्द की अगर बात करें तो विटामिन शब्द फंक ने दिया था। थर्ड ऑप्शन के यहाँ पे सही कर लेंगे। एंड रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, सभी लोग बताइएगा। रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक होता है विटामिन के होता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए और बी दोनों के आविष्कारक आपके यहाँ पे मैकुलम हो जाते हैं। देखिए समझ लीजिएगा, विटामिन तत्व जो है खोज 1912 ईस्वी में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। सन 1929 में उन्हें इस खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया था। किंतु शरीर को निरोगी रखने वाले इस तत्व को विटामिन से नाम विभूषित पोलैंड के वैज्ञानिक कसिमिर फंक ने किया था। ठीक है, ये भी आपको समझ देखिए आपका मैकुलम भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, कहीं कहीं आप देखिए यहीं पर देखिए विटामिन तत्व की खोज अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे फ्रेडरिक हॉपकिंस की बात की जाती है। ठीक है, अब ये दोनों फेज में फंसा हुआ कि यहाँ पे आपका हॉपकिंस वाला ऑप्शन सही है,
या मैकुलम वाला सही है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, अपना ओपिनियन शेयर करना है ताकि हम इस प्रश्न को तह तक जा सकें, क्योंकि दोनों ऑप्शन को सही माना गया है, कहीं देखा जाए, कहीं बुक में, कहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्लियर है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और टॉप 20 क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, और इसको कमेंट करके आपको बताना है। टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक है, अवश्य बताइएगा। आई होप विटामिन मिनरल से संबंधित हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किया, जो एग्जाम पर पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, सारे एमसीक्यूज को कवर कर लिया है, ताकि आप लोग बेहतर तैयारी के साथ सिलेक्शन पा सकें। विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप A to Z आंसर कर पाएँ। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश।